प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 7 साल बाद पीएम चीन जाने वाले, एससीओ समिट में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऐसे में गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये पहला दौरा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 साल बाद पीएम चीन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा है। एससीओ समिट में पीएम हिस्सा लेने वाले, गलवान घाटी संघर्ष के बाद ये पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया की कूटनीति में केंद्र के बने हुए हैं। इस बार मंजिल है चीन और उद्देश्य है भारत की मजबूती का परिचय देना। 31 अगस्त और 1 सितंबर को पीएम मोदी संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए चीन जा रहे हैं। ये वही चीन है जिसके साथ भारत का रिश्ता दशकों से उतार चढ़ाव देखते आया है। और अब जब गलवान की गूंज अभी भी हिंदुस्तान की स्मृतियों में है, तो पीएम मोदी का चीन दौरा है। चीन यात्रा एक बेहद अहम संदेश लेकर आई है। यह दौरा जो है इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। बतौर प्रधानमंत्री ये उनका 6वां चीन दौरा है। तो ऐसे में ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि आजाद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी बार चीन की धरती पर कूटनीतिक दांव नहीं खेले। बता दें, पीएम मोदी की यात्रा सिर्फ एससीओ तक सीमित नहीं है। इससे पहले 30 अगस्त को वो जापान भी जाने वाले। यहां पर भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ये भी जो गौर करने वाली बात है कि पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की जमीन पर जाकर खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। बातचीत का एजेंडा भी बिल्कुल साफ था। एलओसी पर तनाव कम करना, जल संसाधन डेटा, साथ ही व्यापार में अड़चने और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रुख। अक्टूबर 2024 में रूस में हुई ब्रिक्स समिट की जो मीटिंग थी उसमें पीएम मोदी और साथ ही जिनपिंग की वहां पर मुलाकात हुई थी। मोदी ने 2 टूक में कहा था कि सीमा पर शांति प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास और साथ ही सम्मान के बिना कोई भी संबंध नहीं चल सकता है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पूरी दुनिया अमेरिका की टैरिफ नीतियों से बेहद परेशान है। ट्रंप ने भारत सरकार पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी 25%, खासतौर पर रूसी तेल और हथियारों की खरीद को लेकर। आपको जानकर यह भी हैरानी होनी चाहिए कि भारत और चीन के बाद रूस जो है वो सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। तो ऐसे में 50% अब टैरिफ को भी कर दिया गया है।